हाय गाइस। सो अभी तक मैंने आपको कई प्रीलिम्स लेवल के मॉक ऑनलाइन लाइव सॉल्व करके दिखाए हैं। आईबीपीएस पीओ के, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क सबके दिखाए हैं और उसमें जो मुझे मेजर में डाउट्स आए हैं वो यही चाइनीज कोडिंग को लेकर आए हैं। बेसिकली मेरा मेथड अलग है। आई थिंक यूट्यूब में काफी डिफरेंट मेथड से पढ़ाते हैं सब, और मैं जो है 1-1.5 मिनट में पूरा डिकोड कर लेती हूँ। ये चाइनीज कोडिंग है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, कुछ कोड्स दिए होते हैं। यहाँ पे बात ये होती है कि आपको ना कॉमन वर्ड्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे गेस्ट लिखा है और गेस्ट कहीं नहीं है। कुछ वर्ड्स कॉमन मिलेंगे, कुछ वर्ड्स कॉमन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जैसे प्लीज है तो ये प्लीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। जो गेस्ट कॉमन नहीं है उसका वर्ड वहां से, कोड यहाँ से निकल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको समझाऊंगी क्या कैसे आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आ जाता है मेरी अप्रोच से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं बहुत शॉर्ट से वीडियो बना रही हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन ही करेंगे हम, लेकिन उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो कॉन्टेंट है मुझे स्मार्ट कीड़ा ने प्रोवाइड किया है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम में डालूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां पे मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है, किसी ब्रांड में कोई ऑफर चल रहा होता है, जो मेरे पास आता है मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखेंगे। अभी हमको उससे कुछ काम नहीं है, अभी हम स्टेटमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले जो जो वर्ड्स दिखता जाएगा वो मैं लिखते चले जाती हूँ, ठीक है। कॉपी में एक साइड में वर्ड्स लिखूंगी, एक साइड कोड्स लिखूंगी। तो जैसे यहाँ पे प्लीज है, हमने पहले लिखा प्लीज, ठीक है। फिर गेस्ट, गेस्ट लिखा। फर्स्ट लाइन के हम सारे वर्ड्स को लिख देंगे फटाफट। सर्विस, और ये आपको पूरा नहीं लिखना होता है, स्टार्टिंग के 2-3 लेटर्स आप लिख दोगे तो भी चलेगा। फास्ट, ठीक है। ये हो गया, मैंने फर्स्ट लाइन लिख दिया। अब जो पहली लाइन में जो जो चीजें आपको कॉमन दिख रही है सेकेंड लाइन में, वो चीजें हम नहीं लिखेंगे। जैसे फास्ट, फास्ट यहाँ पे ऑलरेडी है। फुड, फुड नहीं है तो हमने फुड लिख लिया, ओके। सेल्फ, सेल्फ भी नहीं है, सेल्फ लिख लिया। सर्विस, सर्विस हो गया। थर्ड लाइन में आ जाओ। फूड हो चुका है, सर्विस हो चुका है, प्लीज हो गया। होम, होम बाकी है आपका तो होम लिख लिया। फोर्थ लाइन देखो, सुपर, सुपर नहीं हुआ है तो हम सुपर लिख लेंगे यहाँ। और फास्ट हो गया है, होम हो गया है, सेल्फ हो गया है। तो देखो, इतने आपके पास अल्टीमेटली बाकी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से वहां पे कोड निकलेगा। इतने वर्ड्स आपके थे जो आपने लिख लिए। अब आप फटाफट कोड ढूंढना स्टार्ट करो। आप प्लीज देख रहे हो, फर्स्ट में है, थर्ड में है, तो आपको प्लीज फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ देखो, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है। आपको फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है? TYU नहीं है, JOI, JOI हो सकता है, तो प्लीज का JOI हो सकता है। अभी हम हो सकता है चलेंगे, क्योंकि कभी कभी एक आध लाइन में आपको 2 वर्ड्स भी सेम दिख जाते हैं। अभी आप करते चलो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो MER नहीं है, और बन, बन, बन भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज के ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या बन रहा है। सेकेंड वर्ड देखेंगे, गेस्ट। गेस्ट सेकंड में है, और गेस्ट कहीं है क्या? गेस्ट कहीं भी नहीं है, तो गेस्ट आपका वो वर्ड होगा जो फर्स्ट लाइन में बच जाएगा। जो आखिरी में बचेगा वो गेस्ट का हो जाएगा। सर्विस फर्स्ट में है, सेकंड में है, और सर्विस का क्या हो सकता है? TYU हो सकता है सर्विस का, TYU, या फिर बन भी हो सकता है, और हाँ, बन हो सकता है, ठीक है। TYU बन हो सकता है इनका, प्लीज का, सर्विस का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब क्या बचा? फास्ट, फास्ट सेकंड में है, फास्ट फोर्थ में भी है। तो फास्ट फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे TYU है, यहाँ TYU है, यहाँ TYU, या तो बेसिकली आपका फास्ट का तो TYU हो गया। जब इसका ये हो गया तो इसका ये हो नहीं सकता, इसका अपने आप बन हो जाएगा। इसका बन हो गया तो इसका बन नहीं हो सकता, इसका JOI हो जाएगा। तो देखो, आपका इसका कोड आ गया, इसका कोड आ गया, इसका आ गया। गेस्ट का बचा हुआ आ जाएगा। बचा हुआ कौन सा है? MER, ठीक है। आपके इतने कोड्स आ गए। अब हम बाकी का देख लेते हैं। फूड, फूड आपको सेकंड लाइन में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? फूड सेकंड और थर्ड में दिख रहा है। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? जेम कॉमन है, बन तो हो चुका है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे फूड का हो जाएगा जेम। अब आपका सेल्फ, सेल्फ सेकंड में है, फोर्थ में है, यस। सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है? सेल्फ, जेम, जेम तो नहीं है, बन नहीं है। HUI, HUI कॉमन दिख रहा है आपको। TYU भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन वो तो हो चुका ना, हमने उसको ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पे HUI हो सकता है आपका सेल्फ का। होम, होम कहाँ पे है? थर्ड में है होम, एंड फोर्थ में है होम। तो थर्ड और फोर्थ में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? थर्ड और फोर्थ में आपको FUB कॉमन दिख रहा है। होम का FUB हो जाएगा। और बचा हुआ सुपर, सुपर आपका लास्ट लाइन में था। लास्ट लाइन में क्या बच रहा है? आपका लास्ट लाइन में TRE बच रहा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, सबका कोड आपका निकल गया। इसमें हार्डली आपको एग्जाम में अच्छी प्रैक्टिस के बाद 1-1.5 मिनट्स लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इस मेथड का फायदा ये है कि कभी कभी 3 क्वेश्चन का कोडिंग भी आता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का कोडिंग आता है, उसमें आपको इतना पूरा लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप बन का बताओ, बन का पूछ रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट देखो कि बन आपको यहाँ दिख रहा है, बन आपको यहाँ दिख रहा है, और बन आपको यहाँ दिख रहा है। 3 जगह पे बन है, और 3 स्टेटमेंट में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको? फास्ट कॉमन दिख रहा है, फास्ट कॉमन दिख रहा है, नहीं, फास्ट थर्ड में नहीं है। थर्ड में है आपका बन, बन, बन।
फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है, सर्विस कॉमन है। ये देखो सर्विस आपका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से आपको पूरा चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में अगर 2 या 3 क्वेश्चन का है तो आप डायरेक्ट भी निकाल के आंसर बना सकते हो। अगर 5 क्वेश्चन का आ रहा है तो मैं बोलूंगी चार्ट बना लेना, ऐसे वाला आप बना लोगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि जल्द ही इसमें टिक आपके आंसर्स लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज शेयर कर देना। आई वांट के डिसेंट व्यूज आ जाएं ताकि मैं अपना चैनल मतलब ये कंटेंट कंटिन्यू रखूं, आगे और टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊं। क्वांट का मैंने रेशियो प्लान कर रखा है और एक सिलोजिज्म रीजनिंग का प्लान कर रखा है। चलो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम वही है, हम अपने वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे, बाद में कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रमोट है तो हमने प्रमोट लिख दिया। पहली लाइन के तो आपको सारे लिखने ही है, ठीक है, और वो भी आप ऐसे हाफ में लिखो। सपोर्ट का SUP लिख लिया, अप होल्ड का ये लिख लिया, डिकेड का DEC करके लिख लिया, हो गया। डिग्रेड, सेकंड में आपको डिग्रेड दिख रहा है, यहाँ डिकेड है, यहाँ डिग्रेड है। इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती है हम कॉमन समझ लेते हैं, कॉमन नहीं है, डिकेड है, यहाँ पे C आया है और यहाँ पे डिग्रेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। डिग्रेड में हमने G लगा दिया। क्रिएट, क्रिएट भी नहीं हुआ है, क्रिएट ये हो गया। प्रमोट हो चुका है, फेट, फेट आएगा यहाँ पे, ओके। थर्ड लाइन डिकेड हो गया है, फेट हो गया। हेवन, सपोर्ट, सपोर्ट हो चुका है, हेवन, हेवन आएगा यहाँ। क्रिएट हो गया, सपोर्ट हो गया, सबमिट, हेवन, हेवन हो चुका है, सबमिट, यहाँ सबमिट आएगा, ठीक है। अब आपको इतने वर्ड्स का कोड निकालना है। तो प्रमोट देख लो, ये मैं हार्डली मतलब इसमें 10 सेकंड लगेगा इतना लिखने में आपको एग्जाम में, उसके बाद आप फटाफट कोड ढूंढना स्टार्ट करोगे। प्रमोट आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, 14, 57, 28, 41, 41 कॉमन है। प्रमोट तो आपका डायरेक्ट आ गया 41। सेकेंड आपका सपोर्ट, सपोर्ट है फर्स्ट में, और सपोर्ट कहाँ है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। थर्ड में भी है, फर्स्ट थर्ड और लास्ट में क्या कॉमन है। कभी भी 3 स्टेटमेंट में एक वर्ड होता है ना तो वो बहुत इजी हो जाता है निकालना, क्योंकि फिर वहां से आपके एक ही कॉमन आपका बच रहा होता है। सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट, तो यहाँ पे ओके 28 कॉमन है, ये देखो सपोर्ट का हो गया 28। अपहोल्ड फर्स्ट में है और अपहोल्ड कहाँ है, अपहोल्ड कहीं नहीं है, तो अपहोल्ड लास्ट में बचा हुआ है, वो होगा। डिकेड आपका फर्स्ट में है, थर्ड में है, और डिकेड का आपका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 14, 14 कॉमन है। डिकेड आपका ये हो गया, बचा हुआ 57 आपका ये हो गया। देख लो आपके इतने बन भी गए हैं। अगर आपसे इनमें से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक आपका बन जाता। डिग्रेड आपका सेकेंड में है और बस डिग्रेड आपका सेकंड में ही है, तो जो बचा हुआ होगा वो होगा, ठीक है। जैसे कि ना आप यहां से देख भी सकते हो कि कौन सा होगा। 29 आपको यहाँ दिख रहा है, 36 आपको कहीं नहीं दिख रहा, 23 दिख रहा है, तो मतलब डिग्रेड का 36 होगा। जो लास्ट में बचा है वो वाला डिग्रेड का होगा, और 36 आपको कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये इसलिए ये आंसर आपका होगा। अब क्या बचा, क्रिएट, क्रिएट आपका सेकेंड में है और फोर्थ में है, तो क्रिएट 23, ओके क्रिएट का 29 हो गया, ये देखो फटाक से दिख जाएगा आपको। और प्रमोट हो चुका है, फेट, फेट आपका बच रहा है। फेट सेकेंड और थर्ड में क्या बच रहा है, 23, हाँ 23 ही बच रहा है, तो 23 हो गया आपका फेट। हेवन, सबमिट, हेवन आपका थर्ड में है और हेवन फोर्थ में है। थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, 45, ये देखो। और सबमिट बचा हुआ लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन का 30, हाँ 30, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आप ये वर्ड्स लिख रहे होते हो, बाकी के कोड लिख रहे होते हो, तो आपके मन में भी ना वो चीजें रीड हो जाती है। जैसे मुझे पता चल गया 41 हो चुका है, 28 हो चुका है, मुझे यहाँ पे दिखेगा भी ना कि 28, तो मुझे ऐसे माइंड में क्लिक करेगा कि नहीं वो हो चुका है, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसलिए बचा हुआ लास्ट में 30 है, 30 अभी तक मैंने कहीं नहीं लिखा था, तो ये चीज ना माइंड में रिकॉल हो जाती है। मतलब अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको ये लग सकता है कि ये पहले से पढ़ के इसलिए जल्दी जल्दी बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हम भी पहले एस्पिरेंट थे, ठीक है। अगर आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आके, ये क्वेश्चन मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बोर्ड में लिखा और आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ स्पीड इतनी फास्ट हो गई है और माइंड इतना एक्टिव हो गया कि अपने आप सोल्यूशन आ जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये सोचना है कि आपको एज मच एज प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में जाके आपका माइंड भी अपने आप ऐसे रिकॉल करे, चीजों को पिक करे और उतनी ही स्पीड में बने, तभी स्पीड आती है। जो स्पीड का इशू है, स्पीड आपको तभी देखने को मिलेगी। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस टॉपिक का, एंड आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है, तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है। एंड इसके अलावा आपको मॉक्स इस टॉपिक में आई थिंक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं है, आप बेसिक प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब यहां से वापस हम स्टार्ट करते हैं लिखना हार्ड वर्ड, हार्ड वर्क, ओके हार्ड वर्क हो गया एक आपका पहला वर्ड। देन की टू सक्सेस, फटाफट लिखना है इसको, आपको पहली लाइन को जितना स्पीड में हो सके उतना लिखना है। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया आपका यहाँ पे डू, ओके डू हार्ड वर्क हो चुका है। स्टूडेंट हो गया, स्टडी,
अच्छा, ये स्टूडेंट है और ये स्टडी है। कंफ्यूजन किसी तरह की आपको क्रिएट नहीं करनी, आपको क्लियर होके चलना है। ऐसा नहीं आपने खुद कुछ लिखा और खुद ही कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे जैसे STUD कॉमन आ रहे हैं तो आगे क्या आप लिख लो, पूरे लेटर्स लिख लो, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स जानबूझ के देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो स्टूडेंट हो गया, स्टडी हो गया, टू सक्सेस, टू हो गया, सक्सेस हो गया पूरा। या हार्डवर्क हो चुका है, टू डू स्टडी, ठीक है। तो ये वाला इजी है, इसमें ज्यादा आपके वर्ड्स नहीं बन रहे। स्टूडेंट डू हार्डवर्क, हाँ ओके, यहाँ पे हमने सारे वर्ड्स लिख लिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं। हार्डवर्क आपका फर्स्ट में है और लास्ट में है, फर्स्ट और लास्ट में VI है, VI नहीं है, UO हो सकता है, SILA भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, बाद में कैंसल आउट होगा, अभी हम 2 लिख के चलते हैं। फिर आपका की आपका फर्स्ट में है और की आपका बस फर्स्ट में, ठीक है, तो की बचा हुआ होगा। टू आपका फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो टू फर्स्ट, थर्ड फोर्थ, ओके। UO ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये देखो। एंड सक्सेस आपका फर्स्ट में है, थर्ड में, सक्सेस आपका फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में VI तो नहीं है, UO SI हो गया, LA, तो यहाँ पे सक्सेस आपका SI हो गया। सबसे पहली बात, UO इसका हो चुका है, अब UO इसका नहीं होगा, इसका LA होगा, ऑटोमेटिकली ये वाला कैंसिल हो जाएगा। मैं एग्जाम में इसको ऐसे कैंसिल कर देती। एंड की आपका बच गया और की का आंसर हो गया LA तो हो चुका है, ठीक है, सॉरी, की का आंसर हो गया आपका VI। तो ये देखो आपके इनके वर्ड्स निकल गए। अब हम आ जाते हैं इसमें, स्टूडेंट आपका बचा है, स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड में है। सेकेंड थर्ड में आपका LI कॉमन है, ये देखो, ठीक है। ये छोटे वाले वर्ड्स है, ये फटाक से दिख जाएंगे, तो स्टूडेंट हो गया आपका। डू आपका सेकेंड और फोर्थ में है, तो सेकेंड फोर्थ में TI दिख रहा है, LI LA, ओके, TI LI दोनों दिख रहा है, तो डू आपका TI भी हो सकता है और LA भी हो सकता है यहाँ पे, बट LA हो चुका है ना, तो LA नहीं हो सकता, TI बस होगा, ठीक है। आपको ऊपर भी नजर बना के रखनी है कि किसी का कोई वर्ड हो चुका है तो वो आगे नहीं होगा। यहाँ पे TI होगा आपका डू, बिकॉज देखो डू में आपका सेकंड में है, फोर्थ में है, सेकंड और फोर्थ में आपका LA है कॉमन, और सेकंड और फोर्थ में TI भी कॉमन है, लेकिन LA ऑलरेडी यहाँ भी था और LA हमने लिख लिया, तो यहाँ पे इसका आंसर TI होगा। और लास्ट आपका बच रहा है स्टडी, स्टडी का FIS, ये हो गया आपका आंसर। बेसिकली मैं वो जो क्वेश्चंस है जो 5 to 6 इसके आगे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ। आप PDF सॉल्व करोगे, PDF में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहां से आप लगा लेना, क्योंकि मेरा एम है मैं बहुत लेंथी वीडियोज ना बनाऊं, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स पूरे मिटाना क्वेश्चन लिखना, इट वुड बी बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे लिए प्रोसेस, और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी फालतू की। तो आपको प्रोसेस बताना था, प्रोसेस आप सीख गए हो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप कुछ सीख कर ही गए हो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई 5-10 लोग भी अगर मुझसे सीख रहे हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। मैं उसमें ही खुश हो जाने वाली हूँ कि कुछ को तो मैं हेल्प कर पाई। बाकी कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या कैसा चाहिए, और वीडियो लग कैसे रही है, थोड़ा सा लिख के जाओ। आप लोग अच्छा लिखते हो ना, मैं रिप्लाई भले सबको ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ, क्योंकि एक को रिप्लाई करना वुड बी मोर डिफिकल्ट। ऐसे स्क्रॉल करते करते पढ़ना ज्यादा आसान है, और आई कीप रीडिंग, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। स्टार्टिंग में मतलब एकदम वीडियो के स्टार्ट में जितने लोग कमेंट्स करते हैं उनको मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी ने आके स्टार्टिंग में पूछा है तो मैं रिप्लाई कर दूं। अब कभी कभी लोगों के कमेंट्स बहुत टाइम बाद आते हैं, तो फिर शायद वो रिप्लाई छूट जाता है मुझसे। बाकी यस, आप लोग कुछ अच्छा लिखकर जाते हो, सो इट फील्स अमेजिंग, एंड वही मुझे मोटिवेट करता है कि यार इतने लोगों को अच्छा लगा और बनाती हूँ। सो यस, विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। एंड तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।